जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार देखने वाले हैं। और ये वाला चैप्टर या ये जो पार्ट है आपको आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। तो आपको जो है क्या करना है कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। नोटबुक इसलिए निकालना है क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर को तो बता के जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होता है उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो आज के जो है शानदार क्लास शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिएगा और अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं ताकि हमारा मन भी लगा रहे। वैसे जो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्ज़ाम कब है? आपका 5 जुलाई का है। इसके बाद जो है आप लोग का कक्षपाल का भी एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जिस शिद्दत से जितना मेहनत से पढ़ाई को जारी रखे हैं उसको आप लोग जारी रखिए। आप लोग का एग्ज़ाम कंटिन्यू अभी होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऊपर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? पहला है टुसु, दूसरा है वंदना, तीसरा है सरहुल, चौथा है कर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सरहुल को झारखंड में आदिवासियों का फूलों का त्योहार कहा जाता है। और ये सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये त्यौहार जो है आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल, जिसे सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। और ये साल वृक्ष जो है आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब सरहुल को जैसे हमने कहा कि ये झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इसको अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे संथाल जनजाति के लोग इसको क्या कहता है, तो इसे बाहा के नाम से जानता है। और सरहुल को ही मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से जानता है, क्या बात पर्व। और उरांव जनजाति लोग सरहुल को जो है क्या कहता है, खद्दी के नाम से पुकारता है, खद्दी बेचा के बरके, इस टाइप का है। तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको आपको याद रखना है। चलिए फूलों का त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि खड़िया जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है जकोर, तीसरा है कंकर, चौथा है सूढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जकोर। खड़िया जनजाति के लोग सरहुल पर्व को जकोर कहते हैं, इतना याद रखना है। और खड़िया जनजाति जो है झारखंड की एक जनजाति है, लेकिन इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण की बात आएगा तो किस जनजाति का हुआ है? तो आपका खड़िया जनजाति का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है? पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है दीपावली, तीसरा है होली, चौथा है दशहरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई, रक्षाबंधन हो जाएगा। देखिए कर्मा के बारे में पहले बताते हैं, फिर आपको रक्षाबंधन के बारे में बताते हैं। दोनों को जो है तुलना क्यों किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। तो कर्मा जो है झारखंड में सरहुल के बाद जनजातियों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन कर्मा में जो है जितना शिद्दत से आदिवासी लोग भाग लेते हैं उतना ही शिद्दत से सदान भी भाग लेते हैं, ये याद रखना है। और कर्मा पूजा जो है आपका भादो माह, ठीक है, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। इसमें जो है करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और ये त्यौहार जो है भाई बहनों के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन जो है सदानों या हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सावन की पूर्णिमा में। ठीक है, सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और रक्षाबंधन भी जो है आपका भाई और बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। इसीलिए जो है दोनों की तुलना की जाती है, क्योंकि दोनों ही त्यौहार भाई और बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है, इतना याद रखना है, कर्मा त्यौहार। चलिए तो रक्षाबंधन और कर्मा को एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा पूजा से पहले मनाया जाता है? पहला है रोग खेदना, दूसरा है फगुआ, तीसरा है कदलेटा, चौथा है टुसु। तो
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कदलेटा पर्व जो है आपका भादो माह में ही मनाया जाता है, लेकिन कर्मा पूजा जो होता है उससे पहले मनाया जाता है कदलेटा त्यौहार। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में किस त्योहार को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? पहला है टुसु, दूसरा है नयाखानी, तीसरा है मांडा पूजा, चौथा है शिवरात्रि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांडा पूजा। मांडा पूजा को भगवान शिव अर्थात महादेव का सबसे कठोर उपासना माना जाता है। अब कठोर उपासना क्यों माना जाता है, तो अभी जो है इस पर्व के बारे में हम डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मांडा पूजा जो है सामान्यतः बैसाख महीने में मनाया जाता है। कब? बैसाख महीने में आपका मांडा पूजा किया जाता है। और इसमें जो लड़का उपासक होता है या जो पुरुष उपासक होता है उसे भगता कहा जाता है, और जो महिला उपासक होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सोख्ताइन कहा जाता है। लेकिन इस त्यौहार में जो है, इस पर्व में जो है बहुत ही कठोर नियमों को अपनाना पड़ता है, जिसके कारण इसे सर्वाधिक कठोर उपासना कहा जाता है। इसमें जो है उपासक जो होता है कि नंगे पाँव दहकते अंगारों में चलता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे फूलखुंडी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और उसके पीठ में जो है कील लगा दिया जाता है, उसके बाद ऊपर में चारों ओर घुमाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धुआंसी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है कठोर नियम है, जिनके कारण जो है इसको भगवान शिव का सबसे सर्वाधिक कठोरतम पूजा माना जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित कौन सा त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है? पहला है सोहराय, दूसरा है चंडी, तीसरा है करम पर्व, चौथा है सहरूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सोहराय हो जाएगा। दीपावली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सोहराय। और ये त्यौहार जो है आपका पशु से संबंधित त्यौहार है, ये जानवरों से संबंधित त्यौहार है। इसमें जो है महिलाएं जो है चुमावड़ी गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? चुमावड़ी गीत गाती है। इस दिन जो है पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है, उसको सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उनके लिए जो है विशेष पकवान की व्यवस्था भी की जाती है। इतना याद रखना है। तो ये जो हो जाएगा आपका सोहराय त्यौहार। और आपको एक चीज़ और बताते हैं कि झारखंड में जो है सोहराय नामक एक क्या है? एक चित्रकारी भी है। और इस चित्रकारी को जो है सोहराय चित्रकारी को झारखंड में जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, सोहराय पशुओं से संबंधित त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पहला है संटाव, दूसरा है फूलमाला, तीसरा है गोंड टाँटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संटाव हो जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सोहराय के पर्व पर पशुओं को जो है सजाया जाता है, तो उसी समय जो है पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, संटाव कहा जाता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन में जो है आप लोग मार खाइएगा। जैसे होता क्या है कि सोहराय जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है, दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखें, याद है आपको। लेकिन जो ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई पशुओं को धान की बाली और मालाओं को सजाकर खूंटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, इस सब को जो है आप लोग जल्दी से याद नहीं कर पाइएगा। तो इसी को जो है आप लोग नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सोहराय पर्व के दौरान चौथे दिन युवक और युवतियों के द्वारा गांव से दाल, चावल, नमक, मसाला इत्यादि मांगकर इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहला है भाले, दूसरा है जाले, तीसरा है गीले, चौथा है जुरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जाले हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो जाले कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टुसु त्यौहार किस त्यौहार के साथ मनाया जाता है? पहला है होली, दूसरा मकर संक्रांति, तीसरा है दीपावली, चौथा नागपंचमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति के समय टुसु पर्व मनाया जाता है, इसीलिए टुसु पर्व को मकर पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर पर्व भी कहा जाता है। और यह टुसु नामक एक कन्या के याद में मनाया जाता है। और टुसु नामक कन्या जो है कुर्मी समुदाय से थी। कौन समुदाय? कुर्मी समुदाय से। और आप जानते हैं कि हमारा झारखंड में जो है पंच परगनिया क्षेत्र है, जो कि आपका कुर्मी बहुल इलाका है। जैसे बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब क्या है? आपका पंच परगनिया क्षेत्र है और यहाँ जो है कुर्मी बहुल इलाका है। और इस क्षेत्र में जो है टुसु नामक पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से सप्ताह भर मनाया जाता है। इस दिन जो है होता क्या है कि बाँस का जो है एक चौड़ा नुमा बनाया जाता है, बाँस या लकड़ी का, उसको रंगीन पेपर से सजाया जाता है और उसको जुलूस की तरह निकाला जाता है। और शाम होते होते उसको जो है नदी, तालाब या जलाशय में विसर्जन कर दिया जाता है। यही आपका क्या है? टुसु पर्व, जो कि मकर संक्रांति के साथ या उसी के समय मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जनी शिकार का त्यौहार का आयोजन कितने अंतराल में होता है? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष में एक बार जनी शिकार मनाया जाता है। और जनी शिकार त्यौहार को ही क्या कहा जाता है? तो मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। एक्चुअली कुड़ुख भाषा में मुक्का का मतलब जनी होता है और सेंद्रा मतलब शिकार होता है। तो जनी शिकार को ही मुक्का सेंद्रा कहा जाता है और ये प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है और यह उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में यह त्यौहार प्रचलित है। इस दिन जो है महिलाएं करती क्या है कि पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकलती है और रास्ते में जो भी पशु जानवर मिलता है, चिड़िया पक्षी, उसका जो है शिकार करके लाती है और एक जगह इकट्ठा होकर उसको बनाती है, पकाती, खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेंद्रा पर्व किस जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है? पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा है उरांव, चौथा है गोंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति का सांस्कृतिक धरोहर आपका सेंद्रा है। सेंद्रा मतलब शिकार, हम आपको बता चुके हैं और ये क्वेश्चन भी आपका दरोगा पीटी में 2017 में हूबहू पूछ चुका है। अब उरांव जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा कुड़ुख है और कुड़ुख का मतलब होता है मनुष्य या मानव होता है। इतना याद रखना है। ठीक है, और कुड़ुख भाषा की बात करेंगे तो यह जो है आपका द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। अब कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें कि तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो नारायण उरांव के द्वारा, डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा जो है तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। और आपको बता दें कि उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, इतना याद रखना है। उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? सरहुल। और ये लोग सरहुल को क्या कहते हैं? तो खद्दी के नाम से पुकारते हैं। इतना याद रखना है। उरांव जनजाति का जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। और ये भी पूछता है कि झारखंड में सबसे अधिक किस जनजाति का विकास हुआ है या सर्वाधिक विकसित जनजाति है? तो भी आपका उरांव जनजाति हो जाएगा। और मेरा चैनल का नाम क्या है? तो मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरत की पूर्ति से संबंधित है। दूसरा, उरांव जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष फागुन में फागु सेंद्रा मनाते हैं। तीसरा, वर्षा ऋतु शुरू होने पर जेठ सेंद्रा किया जाता है। चौथा, सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। देखिए, सेंद्रा पर्व जो है उरांव जनजाति के आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरत की पूर्ति से संबंधित है। दूसरा, उरांव जनजाति के द्वारा प्रत्येक वर्ष फागुन में फगुआ सेंद्रा मनाया जाता है और वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ठीक जो है जेठ सेंद्रा का भी आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सभी के सभी कथन बिल्कुल ही सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस पर्व में हंडिया का तापन चढ़ाकर या तपावन चढ़ाकर प्रसाद का वितरण किया जाता है? पहला है जावा पर्व, दूसरा है भोक्ता पर्व, तीसरा माघे पर्व, चौथा है धान भुनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। धान बुनी में ये सब किया जाता है। वैसे बता दें कि हड़िया जो है झारखंड के कल्चरल में, विशेषकर आदिवासी जनजातियों का जो है संस्कृति में जो है एक प्रसाद के समान है, पवित्र चीज़ है। क्या है? आपका हड़िया है। वैसे धान बुनी ही नहीं बल्कि सभी त्योहारों में जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। एक्चुअली हड़िया जो है ये आपको बता दें कि चावल, ठीक है, चावल या अन्य चीज़ों का जो है उसको गला के बनाया जाता है। उसमें एक विशेष प्रकार का चीज़ डाला जाता है जिसके रानू भी कहते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। ये थोड़ा सा मादक पदार्थ है, इसको अगर थोड़ा सा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा लीजिएगा तो आप नशा के शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये जो है झारखंडी कल्चर में या विशेषकर आदिवासी कल्चर में क्या है, एक प्रसाद के समान है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि धान बुनी पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? पहला आदिवासी, दूसरा सदान, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये धान बुनी पर्व जो है आदिवासी लोग तो मनाते ही हैं, इसके अलावा सदान लोग भी मनाते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब आदिवासी तो आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन समय से यहाँ पर रहते आ रहा है उसी को हम लोग आदिवासी कहते हैं। लेकिन जो प्राचीन समय से रहते आ रहा है लेकिन आदिवासी नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। तो आदिवासी और सदान दोनों ही जो है धान बुनी पर्व झारखंड में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनमें से किस पर्व में अखाड़ा में केंदुआ यानी कि केंद आप लोग खाए होंगे, भेलुआ और साल की डालियां रखकर पूजा की जाती है? पहला है बहुरा, दूसरा है कदलेटा, तीसरा है देवउठान, चौथा है जितिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। उससे पहले आपको बता दें कि अगर झारखंड में आपको नौकरी करना है तो झारखंड के संस्कृति को अच्छी तरह से समझना होगा। साथ ही झारखंड के जो है वर्तमान में जो 33 जनजाति है उनके बारे में भी डिटेल से जानना होगा। तो इसीलिए जो है ये सारा जो है पाठ में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में शामिल है। ये जो है आपको हम बता रहे हैं, इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके पूरे जीवन में काम आने वाला है। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी, कदलेटा हो जाएगा। ठीक है, तो कदलेटा पर्व में जो है अखड़ा में केंदू, भेलवा और साल की डालियां रखकर पूजा की जाती है कदलेटा पर्व में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व क्यों मनाया जाता है? पहला है मछली भूत को शांत करने के लिए, दूसरा है भैंस को शांत करने के लिए, तीसरा है मेंढकी भूत को शांत करने के लिए, चौथा वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए। देखिए झारखंड में कदलेटा पर्व जो है ऑप्शन नंबर सी, मेंढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट 2-3 बार तो हम देख चुके हैं, हमेशा पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या खासियत है पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जेएसएससी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में प्रचलित बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? पहला भादो महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, दूसरा है आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी, तीसरा है कार्तिक पूर्णिमा, चौथा है वैशाख पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भादो महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में झारखंड में बहुरा पर्व मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और ये जो बहुरा पर्व है इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को जो है राइज बहुरलक भी कहा जाता है। क्या? राइज बहुरलक पर्व भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि भादों के महीना में महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति और अच्छी वर्षा के कामना के हेतु से यह कामना के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, कि बारिश हो, साथ ही महिलाएं चाहती क्या है उसका जो है संतान की, उससे जो है संतान की प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये है आपका बहुरा पर्व। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें लोग सट्टा लगाते हैं? पहला है सोहराय, दूसरा मुर्गा लड़ाई, तीसरा वंदना, चौथा है छठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि सट्टा किस में लगता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगाया जाता है। और विशेषकर जो है आप लोग देखिएगा झारखंड में जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका के बाज़ार में जो है मुर्गा लड़ाया जाता है और इसमें जो है सट्टा लगाया जाता है। बहुत जगह जो है इसमें काफ़ी भगदड़ होता है या काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है सट्टा लगने के कारण, पैसों का खेल होता है। इसलिए बहुत जगह जो है अभी मुर्गा लड़ाई में प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है कहीं कहीं बाज़ार में ये देखने को मिल जाता है।
तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुर्गा लड़ाई झारखंड का एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सट्टा लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार गांव के रोगों को निष्कासित करने हेतु मनाया जाता है। यानी कि गांव से जो है रोग दुख को बाहर फेंकने के लिए या बाहर दूसरे ओर ले जाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। पहला है हेरो पर्व, दूसरा है फगुआ, तीसरा है रोग खेदना, चौथा है भाई भीख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोग खेदना। रोग को गांव से खेद दो, यही त्यौहार है जो कि लोगों के द्वारा गांव घर के में मनाया जाता है ताकि गांव से जो है सारा रोग दुख बाहर चला जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फगुआ का त्यौहार कब मनाया जाता है। पहला है चैत अमावस्या, दूसरा है माघ पूर्णिमा, तीसरा है फागुन पूर्णिमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फागुन पूर्णिमा में फगुआ मनाया जाता है। एक्चुअली आपको बता दें कि जो होली का त्यौहार होता है, ठीक है, होली को ही हम लोग झारखंडी लोग होली ना कह के क्या कहते हैं, फगुआ कहते हैं। और ये भी जो है रंगों का ही त्यौहार है, या होली को ही झारखंडी रूप में या झारखंडी लोग क्या कहते हैं, फगुआ कहते हैं। और इसमें फगुआ राग में गाना भी गाया जाता है, फगुआ गाना। ठीक है, तो फागुन के पूर्णिमा में फगुआ का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। पहला है नवाखानी, दूसरा है सूर्याही पूजा, तीसरा है आषाढ़ी पूजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आषाढ़ी पूजा करने से ऐसे लोगों का मानना है कि गांव में जो है चेचक जैसे बीमारी नहीं आते हैं। और पहले आपको बता दें कि चेचक जो है इतना खतरनाक या घातक बीमारी होता था कि पूरा का पूरा गांव भी साफ हो जाता था, इसलिए लोग डरते थे। ठीक है, इसीलिए आषाढ़ी पूजा की शुरुआत हुआ कि चलिए इससे जो है गांव में चेचक जैसे बीमारी नहीं आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अभी तो नवजात बच्चा को जन्म लेने के समय ही जो है चेचक का टीका भी लग जाता है, तो चेचक जो है लगभग देखने को नहीं मिलता है। इसी को इंग्लिश में चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सूर्याही पूजा के बारे में सत्य कथन का चयन करने हैं। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, उनमें से जो है 3 सत्य है, एक सत्य है, उसी को पहचान करना है। पहला है, इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान में यानी कि टाँड़ पर मनाया जाता है। दूसरा, इस पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तीसरा, इस पूजा में सफ़ेद मुर्गा की बलि दी जाती है। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि सभी कथन सत्य है कि कोई एक कथन सत्य है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। ये जो सूर्याही पूजा होता है इसमें जो है ऊंचे स्थान यानी कि किसी टाँड़ पर मनाया जाता है, खेत उत में नहीं, टाँड़ में। इसमें जो है केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। और इसमें जो है एक चरका मुर्गा यानी कि सफ़ेद मुर्गा की बलि दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी के सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस पर्व में माँ के द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। यानी कि माँ ये पूजा करती है अपने बच्चों के लिए ताकि उसके बच्चे की उम्र जो है लंबा हो, उसे सुख मिले, उसे समृद्धि मिले। ये कौन सा पर्व है। पहला है जितिया, दूसरा है वट पूर्णिमा, तीसरा है टूसू, चौथा है वंदना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जितिया। जितिया में जो है आपको बता दें कि पीपल वृक्ष जो होता है, पीपल को भी हम लोग क्या कहते हैं, जितिया पेड़ कहते हैं। तो पीपल पेड़ की डाली की पूजा की जाती है जितिया पर्व में। और ये जो है माँ मनाती है अपने बच्चों के लिए या अपने पुत्र की लंबी उम्र और उसके सुख समृद्धि के लिए। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका IRB में जो है 2017 में हूबहू पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चंडी पर्व कब मनाया जाता है। पहला है आषाढ़ संक्रांति, दूसरा है माघ पूर्णिमा, तीसरा है बैसाख पूर्णिमा, चौथा है फागुन पूर्णिमा। तो चंडी पर्व की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माघ के पूर्णिमा में चंडी पर्व या चांदी पर्व मनाया जाता है। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ये त्यौहार जो है विशेषकर उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा जनजाति, तो उरांव जनजाति के द्वारा चंडी पर्व मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस पर्व में जो है सफ़ेद बकरा और सफ़ेद मुर्गा और लाल मुर्गा का भी बलि दिया जाता है। इतना याद रखना है।
ठीक है। और ये जो है इसमें पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। चंडी पर्व में सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और उस घर के पुरुष भाग नहीं, अच्छा, उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेंगे जिस घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है। जिस घर में महिला प्रेग्नेंट है उस घर का पुरुष भी उस पर्व में भाग नहीं लेगा। ऐसे तो सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन जिस घर में महिलाएं प्रेग्नेंट रहेगी उस घर का पुरुष भी वहाँ भाग नहीं लेता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्लास रिकॉर्डिंग करने के दरमियान जो है मच्छर जो है काफ़ी परेशान कर रहा है, इसलिए आवाज़ में जो है फ़र्क आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भाई भीख पर्व के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। पहला, यह पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। दूसरा, इस पर्व में बहन अपने भाई के घर से भिक्षा मांगकर अनाज ग्रहण करती है। तीसरा, निश्चित दिन में जो है निमंत्रण के माध्यम से उसे भोजन करती है, ठीक है। और चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। देखिए ये 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है। 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार आपका क्या है, तो मुक्का सेंद्रा या जनी शिकार भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि देसावली त्यौहार भी जो है आपका 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। साथ ही भाई भीख त्यौहार भी जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि देवउठान पर्व के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। दूसरा, विवाह के लिए वर और कन्या देखने की प्रथा आरंभ इसी पर्व के बाद से किया जाता है। पहला, यह पर्व देवों को जागृत करने के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन जो है आपका सत्य है। देखिए देवउठान जैसे नाम से पता चल रहा है, देव यानी कि भगवान को जो है जगाने का काम किया जाता है। तो इससे पहले जो है देवउठान से पहले जो है भगवान सो रहे होते हैं, तो उस समय कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है, जैसे लड़का लड़की को देखना या शादी ब्याह ये सब नहीं होता है। लेकिन देवउठान होने के बाद जब भगवान उठ जाते हैं, देव उठ जाते हैं, उसके बाद से लड़का लड़की को देखने का काम, ये शादी विवाह का काम शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सावन पूजा के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। सावन पूजा या इसी को सावनी भी पूजा कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, यह पूजा देवी को बकरे की बलि देकर की जाती है। दूसरा, यह पूजा सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। तीसरा, सावन पूजा में हड़िया का तपावन भी चढ़ाया जाता है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। देखिए ये सब क्वेश्चन को जो है जो गाँव घर से बिलोंग करते हैं वो लोग भली भांति जानते होंगे कि कब मनाया जाता है और क्या क्या होता है, तो उन लोगों को बिल्कुल आसान लग रहा होगा। लेकिन जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ शहर में रहता है तो उसके लिए जो है ये पार्ट, ये चैप्टर, ये सब सवाल जवाब जो है थोड़ा टफ लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा तो सब आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इनमें से कौन सा पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहला है भक्ता पर्व, दूसरा है रोहिणी पर्व, तीसरा है हेरो पर्व, चौथा है बुरु पर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेरो पर्व। बीज बोने की त्यौहार कौन सा है, तो आपका हेरो पर्व है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें इसी को जो है क्या कहा जाता है, तो इसी को माघे, अच्छा ये तो माघे पर्व के बाद मनाया जाता है। नहीं माघे पर्व नहीं, ये माघे पर्व के बाद ये मनाए जाने वाला त्यौहार है हेरो पर्व, जो कि बोए गए बीज के सुरक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि तमाड़ क्षेत्र में कौन सा पर्व मनाया जाता है जिसमें बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। पहला है टूसू, दूसरा है जनी शिकार, तीसरा भक्ता पर्व, चौथा है जावा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भक्ता पर्व हो जाएगा, ठीक है। भक्ता पर्व एक्चुअली बता दें कि भक्ता पर्व और मांडा पर्व दोनों एक ही है, ठीक है। क्या है, दोनों एक ही है। लेकिन पंच परगनिया जो क्षेत्र है जैसे तमाड़, बूंदू, राहे, सोनाहा, तुसिल्ली, इधर जो है मांडा पर्व को ही क्या कहा जाता है, भक्ता पर्व कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है और बाकी प्रोसेस जो है आपका सेम ही होता है। लेकिन मंडा पर्व इधर जो है तमाड़ क्षेत्र में क्या हो जाता है, भक्ता पर्व के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। इसी में जो है बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। बूढ़ा बाबा यानी कि महादेव, यानी कि शिव शंकर, यानी कि भोले बाबा।
ठीक है। अब तमाड़ का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि तमाड़ में ही आपका क्या है, तो तमाड़ में ही आपका देवड़ी मंदिर है। क्या है? देवड़ी मंदिर, जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है। माँ दुर्गा का 16 भुजा वाली एकमात्र मंदिर जो झारखंड में स्थित है। ठीक है। और ये जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? रांची जिला के अंतर्गत आता है। और रांची से टाटा वाला जो रास्ता है उसमें रांची से लगभग जो है आपका 50 से 55 किलोमीटर की दूरी में ये स्थित है आपका तमाड़, और वहीं पर आपका देवड़ी मंदिर है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, तो तमाड़ क्षेत्र में भक्ता पर्व मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जवा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? पहला है विवाहित महिलाएं, दूसरा है विवाहित पुरुष, तीसरा है अविवाहित कन्याएं, चौथा अविवाहित लड़के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या बोल रहा है? जवा पर्व की बात हो रहा है। तो जवा पर्व जो है ऑप्शन नंबर सी अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। आपको बता दें कि अच्छी उर्वरता, ठीक है, और बेहतर घर गृहस्थी या बेहतर कुटुंब के लिए जो है झारखंड की विशेषकर आदिवासी अविवाहित युवतियां जो है इस पर्व को मनाती है, जवा पर्व को, ताकि उनके लिए जो है अच्छा लड़का का रिश्ता है, ताकि उनका उनका प्रजनन क्षमता जो है बेहतर हो, इसी के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन भी आपका जो है एसआई दरोगा में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बुरु पर्व सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? पहला है सितंबर, दूसरा है जुलाई, तीसरा है दिसंबर, चौथा है अप्रैल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुरु पर्व के बारे में बोल रहा है, तो बुरु पर्व जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दिसंबर में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका दरोगा एसआई पीटी 2017 में हूबहू पूछ चुका है। बुरु मतलब क्या होता है? आप लोग बताइएगा। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति के लोग जल्दी समझ पाइएगा कि बुरु मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किस पर्व में किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई शुरू करते हैं? पहला है हल पुनः, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है हेरो, चौथा है वंदना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हल पुनः। हल पुनः एक त्यौहार है, उसमें जो है माने जुताई की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि वृत्ताकार 2.5 चक्कर जो है हल को जोता जाता है, और उस दिन से जो है खेती बाड़ी की शुरुआत की जाती है, और यही क्या है आपका हल पुनः है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इसको और समझते हैं तो माघ महीने के पहले दिन ये मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है आपका माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हल पुनः, और हल पुनः जो है इस तरह से भी लिखा जाता है, हल पु अधन हाँ। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस पर्व का शुरुआत ओहिरा गीत से होता है? पहला है वंदना, दूसरा है सरहुल, तीसरा है टूसू, चौथा है सोहराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वंदना। वंदना त्यौहार जो है आपको बता दें, ये पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है, और यह जो है ओहिरा गीत के साथ शुरुआत होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और आपको बता दें ये त्यौहार जो है कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। कब? तो कार्तिक अमावस्या में ये मनाए जाने वाला त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के किस जनजाति में प्रचलित है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है हो, चौथा है उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जनजाति। हेरो पर्व जो है सामान्यतः हो जनजाति के लोग मनाते हैं। अगर हो जनजाति की बात करेंगे तो हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा हो भाषा है। और हो भाषा में जो है गाना सुनिएगा, बड़ा मज़ा आता है। और हो भाषा में बहुत सारे ऐसे गाना जो है सुपरहिट रहे हैं, जैसे हम सुनते हैं मयंग मयंग, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा गाना है जो बड़ा अच्छा लगता है। समझ तो नहीं आता है क्योंकि हो हम समझते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? पहला है हरियार, दूसरा एरोप, तीसरा सोहराय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सावन में हर चीज़ हरा हरा दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए हरियार हो जाएगा। ठीक है। और सावन से क्या याद आता है? सावन में ही जो है आपका देवघर में श्रावणी मेला लगता है, पूरे 1 महीने के लिए लगता है।
और यह जो है विश्व विख्यात जो है मेला है और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मानव वाला मेला है और यहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र भी धारण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बीज बोने का त्यौहार कौन सा है? पहला है कर्मा, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है सरहुल, चौथा है टूसू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीज बोने का त्यौहार ऑप्शन नंबर बी रोहिणी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एसआई दरोगा में 2017 में हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि इनमें से कौन सा त्यौहार माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल कटाई पर मनाया जाता है? पहला है गांगी आड़िया, दूसरा है हरियार, तीसरा भूटा खेती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गांगी आड़िया एक पर्व है जो कि माल पहाड़िया के द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, और ये जो है फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला त्यौहार है, यानी कि फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है और ये माल पहाड़िया द्वारा मनाया जाता है। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बहा एक क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका बहुत बार रिपीट पूछ चुका है। पहला है फसल की कटाई पर खेली जाने वाली खेल है, दूसरा वर्षा ऋतु में किया जाने वाला नृत्य है, तीसरा शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली क्या है? एक बहा है, यानी कि बहा क्या है? एक पर्व है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि छठ पूजा वर्ष में कितने बार मनाई जाती है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। छठ पूजा जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। एगो जो मेन जो है अक्टूबर नवंबर में मनाया ही जाता है, उसके बाद और जो है एक बार कब मनाया जाता है? एक बार चैत्र महीने मनाया जाता है, जिसको चैती छठ भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये जो है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन ये बिहार का विशेषकर क्या है? तो बिहार का छठ पूजा जो है महापर्व है। महापर्व इसलिए जो है कि बिहार का लगभग सभी लोग जो है छठ पूजा मनाते हैं, चाहे देश विदेश कहीं भी रहे, लेकिन छठ पूजा में वापस ज़रूर आते हैं। और छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि इस त्यौहार को मनाने से जो है आपको जितने भी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं हुए हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। और छठ पूजा जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो छठ पूजा जो है आपका 4 दिन तक, ठीक है, 4 दिन तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग बात कर सकते हैं। कॉल इसलिए नहीं संभव है क्योंकि बिजी रहेंगे, उठा नहीं पाएंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। तो मैसेज कीजिएगा, जब भी फुर्सत होगा उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द जो है हमारा चैनल भी जो है क्या है 10K यानी कि 10,000 का परिवार बनने वाला है, ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग जो है दिनों दिन बड़ा परिवार होते जा रहे हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? पहला मिठाई, दूसरा एक हथियार, तीसरा संगीत का एक प्रकार, चौथा विवाह का एक प्रकार। तो ठेकुआ जो है क्या है? बहुत ही प्रचलित नाम है। तो ठेकुआ एक मिठाई है, झारखंड का प्रचलित मिठाई में से एक है भाई ठेकुआ। बिना ठेकुआ का जो है बहुत सारा कार्य होता नहीं है। ठेकुआ एक प्रसाद है, ठेकुआ एक मिठाई है, ठेकुआ एक संदेशा है, ठेकुआ बहुत बढ़िया मिठाई है, ठीक है। तो ठेकुआ जो है मिठाई है और ये वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये था आज का शानदार क्लास। मेरा प्रयास था कि आज भी 2 क्लास लेके आएँ, लेकिन कल जोर का बारिश हुआ तो मेरा जो है कुछ चीज़ जो है अस्त व्यस्त हो गया था, उसको हम घर का काम बना रहे थे, इसलिए जो है 2 क्लास नहीं ले पाए हैं। जैसे फुर्सत मिलेगा तो हम 2 क्लास ज़रूर लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।